हमारे दोस्त जनाब मोहम्मद फैज़ साहब ये छोटा सा मकतबा माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से चला रहे हैं। एक तो उलमा का इल्म है, जब उनसे फ़ायदा उठाया जाता है, और दूसरा उलमा की छोड़ी हुई किताबें, लिखी हुई उनकी तसानीफ़, वो भी उलमा का एक बहुत बड़ा फैज़ है जिससे उम्मत को बड़ा नफ़ा होता है। तो हमारे जनाब मोहम्मद फैज़ साहब ख़ास तौर से ये जब पैंडमिक के मौके पर एक बहुत अच्छी दुआ, जिस दुआ में बीमारियों से, आफतों से, मुसीबतों से हिफाजत है, दुआए अनस, उस दुआ का माशाल्लाह उन्होंने एक छोटा सा पर्चा बनाया, तोगरा बनाया और बनाकर इसको बहुत आम किया, जिससे माशाल्लाह बहुत सारे आम लोगों को, दोस्तों को माशाल्लाह बड़ा फ़ायदा हुआ। उस दुआ में भी माशाल्लाह बहुत तासीर है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज्जाज इब्न यूसुफ़ के पास गए थे, तो हज्जाज इब्न यूसुफ़ आपकी दिलेरी और बहादुरी और हज्जाज को जो सख्त गुफ्तगू आपने की थी, उससे हज़रत अनस को कत्ल करने का उसने इरादा कर लिया था, शहीद करने का इरादा कर लिया था। लेकिन हज़रत अनस से हज्जाज ने कहा कि मैं आपको कत्ल करूं तो आपको कौन बचा सकता है? तो हज़रत अनस ने फरमाया, अल्लाह के रसूल मेरे हबीब ने मुझे एक दुआ सिखाई है, उस दुआ की बरकत से तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो हज़रत अनस थोड़ी देर रहे, चले गए। तो जाने के बाद लोगों ने हज्जाज से पूछा, हम तो समझे थे कि तुम आज हज़रत अनस को भी शहीद कर दोगे, तुमने कैसे छोड़ दिया? तो हज्जाज ने कहा, मैंने कत्ल का इरादा कर लिया था, लेकिन फिर मैंने देखा कि हज़रत अनस के दो तरफ दो शेर खड़े हुए हैं जो हज़रत अनस की हिफाजत कर रहे हैं। तो बाद में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला ने वो दुआ उम्मत को सिखाई, वही दुआ माशाल्लाह हमारे जनाब मोहम्मद फैज़ साहब ने उसको बहुत आम किया है। उलमा के बयानात उस पर करा कर उसकी फजीलत को भी बताया है। अल्लाह हमारे मोहम्मद फैज़ साहब के कारोबार में तरक्की दे और इनको बेहतरीन बदला और अच्छी जज़ा नसीब फरमाए। आज यहाँ उन्होंने अपनी दुकान पर बुलाया दुआ के लिए, ये दुआ भी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी और भी दुआ है, अल्लाह ताला बरकत दे, तरक्की नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। नाज़रीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जो भी अब तक काम हुआ है वो अल्लाह ही की तौफीक से हुआ है। जैसे अम्मी या अब्बा कहने के लिए दो होठों का मिलना शर्त है, इसे एक हिसाब से देखा जाए तो एक ताकत का लगना ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह जो लफ्ज़ है उसको दो होठ लगने की भी ज़रूरत नहीं। इतना आसान नाम भी अल्लाह की तौफीक के बगैर ज़ुबान से नहीं निकलता। तो जब अल्लाह ताला हमारे से कोई काम ले रहा है तो ये हमारा कुछ कमाल नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही तौफीक हमारे लिए हुई है। और हमारे जो बड़े हैं हज़रत उलमा इकराम, बुज़ुर्गान दीन, उन्हीं की दुआओं की बरकत का ये समरा और नतीजा है। हमारे कुतुब खाना मकतब इस्लामिया फ़ैज़ान उलमा अल्हम्दुलिल्लाह तक़रीबन 15 साल से ये बुज़ुर्गान दीन की दुआओं से चलता आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह और भी मज़ीद अकाबिरीन की यहाँ पर बार बार आमद होती आ रही है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर ही के नहीं बल्कि पूरी रियासत के बढ़ के पूरे मुल्क में अल्लाह ताला उनसे काम ले रहा है, दावत की मेहनत का, यानी दीन की मेहनत का, यानी मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती असलम साहब रशादी व ख़ासमी दामत बरकातुहुम मोहतमिम गैसुल हुदा शिकारी पढ़िया। तो आज भी हज़रत की यहाँ पर आमद हुई, हज़रत ने भी कुछ हमारे लिए नसीहत अफरोज़ बातें कहीं और हमारे लिए अपनी दुआओं से नवाजा और हिम्मत अफजाई की। हम हज़रत के भी मशकूर हैं और जितने भी साथी यहाँ पर आए हम तमाम के मशकूर हैं। यहाँ पर हमारे कुतुब खाने में उलमा इकराम को बार बार बुलाने का एक ही मकसद है कि आवाम का और उलमा का ताल्लुक़ मजबूत हो जाए। क्योंकि एक मलफूज़ कई दिनों से मेरे जहन में इन्हीं उलमा इकराम की जूतियों के सदक़े में बार बार आ रहा है और मैं ख़ुद इनफरादी अपने ख़ास उलमा इकराम को भी सुनाया
اور ان سے مشورہ بھی کیا کہ ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ دین پر استقامت کے لیے آج جہاں پر فتنوں کا دور چل رہا ہے، فتنوں کا ماحول چل رہا ہے، ایسی حالت میں ہمارے لیے دین پر استقامت کی کیا مجرب نسخہ ہے؟ تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ ایک تو دعوت و تبلیغ کی محنت اور دوسرا علماء اکرام سے تعلق، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو موت کی آخری سانس تک استقامت دینے کے لیے کافی ہیں یہ دو نسخے۔ تو الحمدللہ علماء اکرام کا مقام و مرتبہ عوام سب جانتے ہیں کہ احادیث میں بھی اس کے تعلق سے فضیلتیں آئی ہیں، علماء اکرام کا بڑا مقام ہے، ہم اس کے لیے کچھ اس وقت کہنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ وقت کا بھی تقاضا ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ عوام کا علماء سے مضبوط رشتہ اور قائم رکھیں، تعلق رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے آخرت میں اسی کے ساتھ اٹھتا ہے۔ تو جب ہم علماء کے ساتھ ہم محبت، تعلق، عقیدت دنیا میں رکھیں گے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ تو یہی ان چند کلمات کے ساتھ ہم یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں اس چینل کے ذریعے کہ آپ اپنا تعلق علماء سے مضبوط رکھیں، گھر میں بچہ ہو یا میت ہو، شادی ہو، جو بھی ہو، جو لین کا بھی مسئلہ ہو، علماء اکرام کی طرف رجوع ہوں، کیونکہ علماء اکرام کے مسئلے سے ہماری صحیح رہبری ہوگی۔ تو اسی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور تمام ساتھیوں کا اور اس نیوز چینل والوں کا بھی ہم شکر کرتے ہیں کہ یہ علماء اکرام کے بار کے مجالس کو اپنے چینل کے ذریعے عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری خدمات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ علماء کی محبت اور تعلق کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔